बलूचिस्तान में हलचल और एक तहरीके अदम एतमाद की तैयारियां, क्या हो रहा है जनाब? मुजम्मिल साहब, आप फॉलो कर रहे होंगे। ये कोई बलूचिस्तान तक ही महदूद है ये तब्दीली का अमल, के ये आगे भी इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे या ये दायरा फैलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता ये बलूचिस्तान तक महदूद रहे। हम्म। अब आप देखें ना, बाप पार्टी जो है वो पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है। उनके बाद बलूचिस्तान में वजारत आला है, चेयरमैन सेनेट हैं, दो वफाकी वजारतें हैं। जितना बड़ा शेयर गवर्नमेंट में बाप पार्टी के पास है, उतना तो पीटीआई के अलावा बाद दूसरे नंबर पर वो है। एमक्यूएम, जीडीए या काफ के पास तो इतना बड़ा शेयर नहीं है जितना बाप के पास है। तो अगर वो दो हिस्सों में तकसीम होगी तो उसका इफेक्ट मरकज में तो होगा, वहां भी वो दो हिस्सों में तकसीम होगी और सेनेट में भी दो हिस्सों में तकसीम होगी, क्योंकि डिवीजन सिर्फ बलूचिस्तान असेंबली तक तो नहीं रहेगी। और आज 33 सरकार ने खड़े होकर कह दिया, मैं नहीं समझता कि ये जाम कमाल साहब अब बच सकेंगे। उसकी वजह ये है कि शायद कोयटा की एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हटाना चाहती है और इस्लामाबाद जो है वो की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो कोयटा की एस्टेब्लिशमेंट को अनडू कर सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में जाम कमाल का जाना ठहर गया है और आज 33 सरकार ने उनके खिलाफ जो है उठकर जो इजहार किया है, ये शायद वोटिंग में भी रहे और जो जाम कमाल साहब उम्मीद कर रहे हैं कि एंड पे उनके साथ सादिक संजरानी साहब वाला कोई मौजदा हो जाएगा कि खड़े तो 65 होंगे और निकलेंगे 48। मेरा ख्याल है ये 33 जो है ये 34-35 हो जाएंगे, ये 32 नहीं हो। जी। अच्छा, मैं अंबर, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। मैं सोलंकी साहब से बात करता हूँ। आज इन्होंने वो बुलेदी साहब की जो हाँ, खबर है वो वो भी इन्होंने ब्रेक की है। सोलंकी साहब, ज़रा आप बताइए, आपकी बातचीत भी हुई है बलूचिस्तान में, हाँ, मैं चाहूँगा कि ज़रा उनका मेरी ज़िक्र करें। मेरी मालूमात ये है कि ज़हूर बुलेदी जो है वो उम्मीदवार होंगे, अगर जाम कमाल को जब भी ये मैंने अभी खबर नहीं देखी लेटेस्ट, क्योंकि ये स्पीकर ने फैसला करना है कि 3 दिन बाद वोटिंग होगी या 1 हफ्ते बाद होगी। तो जब भी वो वोटिंग होगी तो अगर अक्सरियत उनको हटाती है, तो उसके बाद मेरी इत्तला ये है कि ज़हूर बुलेदी उम्मीदवार होंगे वज़ारत आला के। लेकिन जो आज जिस तरीके से जो कोई 4-5 लोग उनको गायब किया गया, उसके बारे में काफ़ी तशवीशनाक खबरें हैं कि ये क्या हुआ है। क्योंकि एक साहब वापस आ गए, उन्होंने कहा कि जी वो मैं तो दम दुरूद कराने गया था। तो अ, जहाँ पर वो बम बारूद चलता है जिस सूबे में, वहाँ पर दम दुरूद होने लगा है, तो मुझे काफ़ी ख़ासी जो है वो खुशगवार जो है वो हैरत हुई। लेकिन अहम जो बात है देखने की वो ये है कि जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन जो इंतज़ामिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनका रोल क्या होता है? अगर वो लोगों को आज़ादाना वोट करने देते हैं, तो उसके नतायज कुछ और होंगे। और अगर जिस तरीके से आज 4-5 लोगों को गायब किया गया, इसी तरह से और लोगों को गायब करेंगे, तो ज़ाहिर है वो फिर वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे और फिर जाम कमाल जो है उनका जाम भी बरकरार रहेगा, भरा हुआ होगा और उनका कमाल जो है वो भी चलता रहेगा। बिल्कुल उनका जी। नहीं, अच्छा, मैं 4 लोग देखिए जो है ना अपोजिशन के, वो शुरू से जाम कमाल के साथ हैं और जब इन्होंने कैलकुलेशंस भी की हैं तो उनमें वो 4 रखे हुए थे कि वो जाम कमाल के साथ हैं। वो शुरू से अपोजिशन में डंड डाल के जाम कमाल ने तोड़े हुए थे। अब वो वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन कैलकुलेशन में है कि अगर वो ना भी आए तो अदम एतमाद कामयाब हो। जी। अच्छा जी, आप अंबर साहिबा, हुँ, आपने जो है वो सुन ली दोनों की बातें, जाम हुँ। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप कैसे इसको देखती हैं, इस पूरे अमल को? दिस देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। एक ये कि आज से पहले ये सब कुछ जब चल रहा था, जब नेगोशिएशंस हो रही थी, जब कोशिश हो रही थी, तब मेन स्ट्रीम ने इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी, जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा मिस है। अगर मैं सहाफ़ी हूँ, बतौर सहाफ़ी मैं अगर आप 2018 का पैटर्न देखिए, जिससे एक आपका डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत का गिरना, वहाँ उनका टूटना वगैरह-वगैरह, सेनेट के इलेक्शंस, सब कुछ जो हुआ था। तो क्या ये एक आप कह सकते हैं बेलवेदर है, ऐसे नज़र आता है कि पानी जो है ठंडा है या गरम है, एक तरह से अगर उर्दू में इसको बात की जाए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में जाम कमाल के साथ के लिए खतरे की बात है।
काफी देर इन्होंने कोशिश की थी नेगोशिएशन करने की और विफाक से मदद भी मांगने की कोशिश की। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उन्होंने जाम कमाल साहब ने वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनको खास मदद नहीं फराम हुई। जो इस वक्त जो रिबेलियन हो रहा है उनके खिलाफ, बगावत जो हो रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत अहम है कि ये बजाय कि ये ऑपोजिशन लेड हो, जो हमने इससे पहले 3 साल में हमने जो देखी है, कोशिशें देखी हैं, ये बाप पार्टी के अंदर से ही है। और मेरे ख्याल में कि ये भी जाम कमाल साहब के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। तो मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करना चाहती, क्योंकि आखिरी मिनट पे कभी कभी हाथ खड़े नीचे लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन संजीदा मामला है। दिस कुड इंडिकेट, मेरे ख्याल में, जैसे कहते हैं ना, चेंज ऑफ वेदर, के मौसम अब बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, मौसम तो वाकई बदल भी रहा है, खिजां तो आ गई है और सर्दी जो है वो बिल्कुल अनकरीब आने वाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो इससे बढ़ते हुए प्रोग्राम में आगे हम क्विकली बात कर लें टीएलपी का जो मुजाहरा हुआ ईद मिलादुन नबी पर। उन्होंने कहा कि दोबारा से मुतहरिक हो गई है। मुजम्मिल साहब, क्विक कमेंट, 1 मिनट आपके पास। धरना देके बैठे हैं वो अभी भी यतीम खाने पे, जी बिल्कुल। बंद है सड़क। और जी ऐसी बात नहीं है, उसकी कवरेज बंद है, वहां पे वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, पुलिस वाले किसी को वीडियो नहीं बनाने देते, उसकी कवरेज की इजाजत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो धरना दे के बैठे हैं और धरना जी अपनी जगह बदरजाए उत्तम मौजूद है। और वो कह रहे हैं जब तक उस्ताद रिजवी को आप रिहा नहीं करेंगे और जो मुआहदा हमारे साथ किया गया था वो मुकम्मल नहीं होगा, हम नहीं चलेंगे। तो द एक्शन इज ऑन। एक्शन इज ऑन। तो ये तो बताइए ना, वो तो आपने बता दिया एक्शन तो ऑन है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बटन जो है वो कौन ऑन ऑफ कौन कर सकता है, ऑन कौन कर सकता है, या वो कब असल से में ही हो रहा है। देखें, जहां से इनका बटन ऑन ऑफ होता था वहां अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। चलिए, अच्छा ठीक है। ठीक है, वो बटन ऑन ऑफ पड़ा है, बजाने वाला कोई नहीं। ठीक है ना। जी वो कह रहे हैं वो पेशावर को जाके चाय ले रहे हैं परसों, नए का नोटिफिकेशन रजा, नहीं आप है एंडिंग ऐसे में। सवालात ना किया करें मुजम्मिल से। चलिए ठीक है। आप अच्छा आप फुल चलिए, टॉस फेंकेंगे तो फिर वो मैं 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 खत्म हो गेंद जो है जाएगा। ना वो मैं गेंद आपकी तरफ भेज रहा हूँ। आप चाहें तो चौका लगाएं, चाहे तो वो नॉकआउट हो जाए, फिर अंबर से हम आखिरी बार को अंबर से कहेंगे छक्का वही लगा दे फिर। आप जी सवाल करें तो मैं जवाब जी दूंगा। सोलंकी साहब, आप ये सवाल करें। ये सवाल ये है कि ये मुतहरिक हो गए हैं। अभी तक वो बैठे लाहौर में चौक यतीम खाना पे बैठे हैं। साथ रिजवी की रिहाई का मुतालिबा है और साथ ही में जो दीगर उनकी पुराने मुतालिबात हैं जो वो समझते नहीं पूरे हुए, उसके हवाले से आप क्या देखिए, कहेंगे? इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। हुँ, जिस तरीके का मुआहदा किया गया था, उसका मुल्क के आईन और कानून के तहत उसका उसका कोई जवाज़ नहीं है। तो हुँ, इससे पहले कि हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, हुकूमत को पहले पाकिस्तानी अवाम के सामने माफ़ी माँगनी चाहिए कि हमने ये किया था। किस हुँ, तरीके से हमने ये मुआहदा किया था। तो उनकी बात तो बजा है कि आपने ये इस तरह का वादा किया, क्यों किया? और ये किसी अपोज़िशन की जमात ने नहीं किया, हुकूमत ने किया और उसके अहम लोगों ने किया। तो जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी बचत नहीं हो सकती। तो पहले तो हुकूमत को माफ़ी माँगनी चाहिए। जहाँ तक उसको रिहा करने की बात है, तो वो रिहा करना वो एक अलग बात है। अगर उन पे कोई केसेस हैं, जैसे कि बहुत सारे इंसानी जानें भी ज़ाया हुई और माल मिल्कियत जो है उसका भी नुकसान हुआ, तो वो जिन-जिन लोगों के खिलाफ हैं उन पे आप केस चलाएँ और जब तक साबित नहीं होता तो आप खामखा किसी को अंदर ना रखें, अनलेस के वो लोगों के खिलाफ जो है वो कुछ करते हैं। तो ये इसको ज़रा टैक्टिकली सही तरीके से हैंडल करें जी। और लोगों के साथ सच बोलें। अच्छा जी, ये जनाब कामरान शफ़ी साहब ने भी कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि द न्यूज़ इज़ दैट द टीएलपी बटन इज़ इन बनी गाला। अच्छा, बहरहाल जी, अंबर आपका फाइनल कमेंट और फिर हम इजाज़त लेंगे आप सबसे और नाज़रीन से भी। जी। मैं इतनी खुल के तो नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि जो मुआहदा था, जो बुनियाद है, जो एहतजाज बार बार हो रहा है और गिरफ्तारी होती है, फिर एहतजाज होता है, वो जानबूझकर मुझे नजर आता है कि ओपन एंडेड छोड़ा गया था, ताकि मौका दिया जाए। और फिर जी, आप एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में है। सोच लें। बिल्कुल है।
बिल्कुल है। और ये हालांकि अंबर हैज नथिंग टू लूज, उन्हें खुल के बात करनी चाहिए। नहीं, देखिए ना, ये कोई बात नहीं। ज़िम्मेदारी की भी तो बात होती है ना, अच्छा, अंबर तो ऐसी बात कहते हैं। मैंने कहा शायद। हाँ, तो वो कल को वो उसके ऊपर जो है वो क्लिप निकाल के पीटीआई नहीं, मैं इतना कह दूं कि जो हाँ। मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं ना नोटिफिकेशन की, बस समझ लें। हाँ, मैं जी देखिए, बात ये है कि वो, हाँ, मैं मैंने कहा कोई तो कुछ कह दे ताकि अकेला ना पकड़ा जाऊं। नहीं, नहीं, तो आप उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी वैसे कहा वैसे था। आपका सॉफ्टवेयर तो अपडेट होने वाला काफ़ी पेंडिंग है, वो नोटिफ़िकेशन आता रहता है ना, एप्पल का या दीगर के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपडेट रिक्वायर्ड, आपका भी अनकरीब होने वाला है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह दूँ कि कोई इसका बटन हिला रहा है या नहीं हिला रहा, कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है या नहीं है, ये मुल्क में खिलाड़ और आग से खेलने के मुतरादिफ है। और चाहे जो भी आप इस वक़्त अहम लोगों के आपस में मसाइल चल रहे हैं या इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, उनको प्रोफ़ेशनली डील करना आईनी कानूनी तरीके से ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर सड़कों के ऊपर मज़हबी जुनून और मज़हबी पैशन्स को भड़का के कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं या सोच भी रहे हैं, तो खुदारा रुक जाइए। 1953 से ये खेल पाकिस्तान में खेला जा रहा है। तब भी ऐसा ही हुआ था, 1953 में भी सियासी मुहर्रिकात थे और जो एजिटेशन करवाई गई, और अब हम 2021 में आकर भी तो हम वही बात करें। भई कमाल है, कहीं तो हम आगे बढ़ें। ये बार-बार पहिया जो है बार-बार वहीं जाता है, और ये जो अपने मसाइल हैं ये नहीं, अशराफिया नहीं हल कर सकती। इस वक़्त मसला तो देखिए ना, मसला तो ये है कि अशराफिया के अंदर फड्डा पड़ गया हुआ है। अब वो अशराफिया का जो फड्डा पड़ गया है उसका नतीजा और उसका जो जो इफ़ेक्ट है वो अवाम भुगतेंगे। वो पाकिस्तान की मईशत भुगतेगी, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भुगतेगी, वो उसके 22 करोड़ लोग, इसके ख़ुसूसन नौजवान भुगतेंगे, और ये बिल्कुल किसी तरह से मुनासिब और सही बात नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर दोबारा से कोई ऐसा खेल खेलने का इरादा या सोच भी रहे हों। इसी के साथ मेरे ख़्याल से आज का हम प्रोग्राम जो है उसका इख्तिताम करते हैं। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, और कहा सुना माफ़। खुदा हाफ़िज़। ये बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा ज़रा पेशगी